जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें। दोस्तों सारे लोग एक बार शेयर कर दें, और जो नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या रहा है दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में रिजल्ट RESULT का कूट 25250176 है। उसी कूट भाषा में LET लेट का कूट क्या होगा। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब ये देखिए कि रिजल्ट RESULT को 250 176 है, इसको कैसे लिखा है, उसी तरह से हम इसको LET को लिखेंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब ये देखिए RESULT ये है दोस्तों। अब ये जो लिखा है दोस्तों, इसी का मान लिखा हुआ है। ये 2 है, R का मान 2 है, E का मान 5 है, और S का मान 0 है। U का मान कितना है तो 1 है। L का मान कितना है तो 7 है, और T का मान कितना है तो 6 है। अब इसी से हमको इसको निकाल लेना है दोस्तों, LET। अब L का मान देखिए, L ये जो है, थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूँ, देखिए ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है L है, और L का मान यहाँ क्या है तो 7 है। तो L का मान यहाँ जो है LET, तो L का मान क्या है यहाँ पे तो 7 है दोस्तों। अब E का मान क्या है तो देखिए, E का मान यहाँ जो है सो 5 है। क्या है 5 है। तो E का मान 5 है, तो इसके नीचे 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। T का मान कितना दोस्तों, तो T का मान यहाँ देखिए 6 है। कितना है 6 है, तो T के नीचे 6 लिख दीजिए। अब कितना है दोस्तों 756। कितना आया 756। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो LET का मान क्या होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो 756, ये डी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है, PQR तथा S कैरम खेल रहे हैं। P तथा Q साथी है। S का चेहरा उत्तर की तरफ है। यदि P का चेहरा पश्चिम तरफ है तो दक्षिण तरफ किसका चेहरा है। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। देखिए आप लोग सभी को जानते होंगे कि उत्तर दक्षिण की दिशा क्या होता है। उत्तर इधर होता है ऊपर में, उत्तर। यहाँ दक्षिण होता है नीचे साइड दोस्तों, दक्षिण। ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ये पश्चिम हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है कैरम खेल रहा है, तो कैरम तो जब भी होगा तो इस तरह से बना हुआ होगा, इस तरह से बना होगा। तो क्या बोल रहा है, P तथा Q साथी है। P और Q एक साथ खेल रहे हैं, मतलब दोनों आमने सामने होंगे, साथी हैं। S का चेहरा उत्तर की तरफ है, तो उत्तर कितना है, ये उत्तर इधर है, तो ये यहां बैठा हुआ होगा। S का चेहरा उत्तर की तरफ है, ये तो इधर देख रहा है। उसके बाद बोल रहा है यदि P का चेहरा दक्षिण तरफ पश्चिम तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम इधर है। ये जो है पश्चिम तो इधर है, लेकिन बोला P का चेहरा पश्चिम की तरफ है, तो P हमारा यहां बैठा हुआ होगा दोस्तों। P हमारा इधर बैठा हुआ है पश्चिम तरफ। देखिए यहां तो पूरब है, ये पूरब हो गया, तो पश्चिम तरफ इसका मुंह है, ये तो इधर मुंह करके बैठा हुआ है। तो बोला दक्षिण की तरफ कौन होगा। अब यहां एक चीज देखिए, P और Q साथी है, तो P जब यहां है तो Q हमारा कहां होगा, यहां पे होगा। Q कहां होगा दोस्तों, तो यहां होगा, यानी इसका चेहरा इधर होगा। इसका चेहरा जो है, Q का चेहरा जो है किधर होगा तो पूरब की तरफ होगा। P जो है सो पश्चिम तरफ है, तो Q जो है सो पूरब तरफ है। S का चेहरा जो है सो उत्तर तरफ है, तो अब क्या बचा PQ, Q बचा, तो Q कहां होगा, यहां होगा। और Q का चेहरा किधर होगा, दक्षिण तरफ। अब बोला दक्षिण की तरफ चेहरा किसका है, तो Q जब इधर देख रहा है, देखिए इधर नीचे देख रहा है, तो नीचे क्या है दोस्तों, तो दक्षिण है, ये दक्षिण है। हमसे दक्षिण पूछ रहा था, ये उत्तर है। तो बोला दक्षिण की तरफ चेहरा किसका है, तो Q का चेहरा दक्षिण की तरफ, क्योंकि ये हमारा इधर देख रहा है।
तो ये नीचे देख रहा है यानी दक्षिण की तरफ, दक्षिण देखिए नीचे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू होगा। यानी दक्षिण तरफ किसका चेहरा है, तो क्यू का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न करा है, दिए गए चित्र में कौन सा चित्र संबंध को सही तरीके से प्रदर्शित करता है। यहाँ फूल है, कपड़े और सफेद है। अब यहां जो है दोस्तों फूल, कपड़े, सफेद, तो हम क्या करेंगे, फूल कपड़ा नहीं हो सकता है और फूल सफेद हो सकता है, इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह सोचना नहीं पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कपड़ा, सबसे पहले कपड़ा सोचिए। कपड़ा मान लेते हैं कि कपड़ा ये है या ये है, कपड़ा ये है, कपड़ा तो फूल, बीच में फूल आ रहा है कि फूल, सभी फूल सफेद हैं। फिर है सफेद, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा दोस्तों। देखिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा सो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले लीजिए क्या कि कपड़े को, सफेद को ले लीजिए, ये सफेद को ले लीजिए, ये सफेद है, ये सफेद है दोस्तों। अब कुछ फूल हमारा सफेद होता है, कुछ फूल जो है सो सफेद होता है। क्या होता है, कुछ फूल सफेद होता है, क्योंकि सभी फूल सफेद नहीं होता दोस्तों, कुछ फूल सफेद होता है। तो देखिए सफेद को लिए, सफेद में कुछ भाग फूल का आ रहा है ना, यानी कुछ फूल सफेद होता है। उसके बाद कुछ कपड़ा इधर से ले लेते हैं, ये कपड़ा ले लिए, तो कुछ कपड़ा भी सफेद होता है, सभी कपड़ा सफेद नहीं होता, कुछ कपड़ा सफेद होता है। तो क्या है कि सफेद बीच में लीजिए, कुछ फूल सफेद है और कुछ कपड़ा सफेद है, क्योंकि पूरा कपड़ा, सभी कपड़ा सफेद नहीं होता है, कुछ रंगीन भी होता है। सभी फूल सफेद नहीं होते हैं, कुछ फूल सफेद होते हैं और कुछ फूल रंगीन भी होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कहाँ है ये, तो डी नंबर होगा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, क्योंकि फूल अलग है, ये कपड़ा मान लीजिए या सफेद मान लीजिए, अलग अलग नहीं हो सकता है। इसका कहने का अर्थ क्या है, तो ये हमारा डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक यहां पर है। अब यहां पर है तो हमको इसमें बीच वाले अंक को लाना है। क्या लाना है, बीच वाले अंक को। अब हम क्या करें, तो 6 और 4 10, 8 7 15, तो 10 और प्लस 15 अगर जोड़ते हैं तो हमारा 25 आता है। तो हम क्या करेंगे, 25 आ रहा है, यहाँ 5 है, तो अगर हम इसको दोस्तों वर्ग ले लेते हैं, तो वर्ग ले लेंगे तो 25 का वर्ग मूल कितना होगा, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। ये 5 आ गया दोस्तों। अब इसको हम देखते हैं उसी तरह है कि नहीं। जोड़िए, 9 8 12 7, तो 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 7, ये 36 हो रहा है दोस्तों। ये जो है 36 हो रहा है। पूरा को जोड़ दे रहा हूं मैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, इसको जोड़ते हैं, 9 12 प्लस 8 प्लस 7, इसको जोड़ने पर 36 आ रहा है। और इसका भी वर्गमूल ले लेते हैं। अगर 36 का वर्गमूल लेते हैं तो 6 आता है। ये 6 हमारा, ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी सबको जोड़ के क्या किया है, तो वर्गमूल निकाल दिया दोस्तों। अब हम जोड़ते हैं 10 और 9 19। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, 10 प्लस 9 प्लस 16 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 10 9 19, 19 और 16 कितना, 35, 35 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। हर जब इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो कितना होगा, तो 7 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, तो 7 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब 7 को क्या करें, 26 हो जाए, वही हम 13 के साथ करेंगे। तो अगर ये कैसे होगा दोस्तों, तो 7 तिया अगर करते हैं, 7 तिया तो 21, और अगर हम 21 और 5 जोड़ देते हैं तो 26 हो जाता है। यहाँ 5 जोड़े दोस्तों, क्या किए, 5 जोड़े।
और यहाँ 3 से गुना किया। अगर 13 को भी 3 से गुना करते हैं तो 13 39, 39 और 3 यहाँ जोड़े, 3 यहाँ से जोड़ के देखते हैं तो कितना आता है, 39, 42 आता है दोस्तों। और 42 हमारा ऑप्शन में भी नहीं है, तब कैसे बनेगा? तब तो इस तरह से नहीं बनेगा। तो क्या करें, इसको हम थोड़ा सा और कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए रीजनिंग ऐसा चीज दोस्तों कि जितना प्रैक्टिस कीजिए वो कम ही पड़ेगा। लेकिन अब प्रैक्टिस में रहें, रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, कम नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट करवाएगा ही। रीजनिंग ही रिजल्ट करवाता है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ। चलिए अब देखिए, तो हम ऐसा करते हैं दोस्तों, 7 जो है अगर इसको हम 4 से गुना करते हैं तो 7 चौके 28 आता है। अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? तो 7 चौके 28, 28 में 2 माइनस कर दिए 26 आ गया दोस्तों। ये हमारा आ गया। यहाँ गुना किया हम 4 से, तो इसको हम 13 को भी गुना करते हैं 4 से, तो 13 चौके 52। और हम यहाँ जब -2 किए थे तो यहाँ भी 2 माइनस कर देते हैं, तो 52 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ था? डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है 6ठा नंबर प्रश्न, देखिए दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न बोला, नीचे दिए गए विकल्प चित्रों में से कौन सा चित्र प्रतिरूप प्रवृत्ति को पूरा करेगा? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा तो आपसे बन जाएगा ये प्रश्न। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा प्रश्न है और उत्तर आकृति यहाँ पे है। अब ये त्रिभुज जो बना हुआ, तो ये जब भी आया होगा तो इस तरह से आया होगा। क्या आया होगा? ऐसे आया होगा। और ये हमारा ये बीच में काट दे रहा है दोस्तों, बीच में काट दे रहा है। और क्या है? और देखिए ये इधर से जब गया है तो एक यहां से भी काट रहा होगा दोस्तों, एक यहां से भी काट रहा होगा, इस तरह से है। ठीक है, अब ये त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, यहां जो है त्रिभुज बन रहा है। या यहां देखिए कि आप यहां इसको देखिए, इसको मत देखिए। ये जो हमारा इस आकृति में देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। एक तो छोटा सा त्रिभुज इधर भी बन रहा है। तो उस तरह से देखिए, इसमें तो नहीं बन रहा है। ये जो बीच में सबसे पहले इस तरह का लाइनिंग होना चाहिए, इसमें है देखिए, लेकिन यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो है हमारा, यहाँ तो त्रिभुज छोटा सा बन जा रहा है, लेकिन एक तो ऐसे काट दिया है, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ त्रिभुज जो बनना चाहिए से इस टाइप का बनना चाहिए, उलट कर बनना चाहिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो डी नंबर है, यहाँ त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। बस थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखिएगा इस तरह का प्रश्न तो आपसे आसानी से बनेगा। बस टाइम को बचाना है, एग्जाम में टाइम को बचाना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ए है, यहाँ सी है, सी से एफ हो गया, एफ से जे हो गया, जे से ओ हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब एक चीज देखिए कि कौन कितने नंबर पे आता है, ये मान आद होनी चाहिए। ए हमारा 1 पे आता है, 1 से सी हो गया, ए से सी यहाँ +2 हो गया। फिर सी से देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक ए हमारा जो आता है 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ मान याद कर लीजिए। सी आता है 3 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। अब देखिए यहाँ से यहाँ प्लस हुआ 2, फिर सी से एफ आते हैं तो प्लस फिर 3 हो गया, यानी सी 3 में है और 3 प्लस हुआ 6, यानी 6 में एफ आया। फिर 6 से यहाँ 10 हो गया, एफ से जे आया है तो यहाँ कितना प्लस हुआ? 6 से +4 हो गया। फिर जे 10 में है और ये ओ 15 में है तो यहाँ प्लस कितना हुआ? 5 हुआ दोस्तों। जब यहाँ 2 3 4 5 प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 15 में ओ है, 15 और 6 को जोड़ दीजिए, 15 + 6 तो कितना हो जाएगा? 21। अरे 21 में क्या आता है दोस्तों? तो आपको आध होना चाहिए। आध नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने लगेगा, ए बी सी डी जोड़ने लगेगा, वैसा मत कीजिएगा, आध कर लीजिएगा आप लोग। तो 21 में आता है यू आता है दोस्तों। क्या आता है? देखिए T20 इस तरह करके याद कर लीजिए,
T20, ठीक है, इस तरह याद कीजिए। G7 इस तरह से याद कर लीजिए, T20, यानी T20 हम लोग क्रिकेट जो खेलता है तो T20, T आता है 20 में, G7 तो G आता है 7 में। इस तरह कुछ कुछ मान आप जोड़ करके याद कर लीजिए। तो 21 में क्या आता है, U आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, U। 21 में क्या आता है, तो U आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न क्या रहा है हमारा, देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न लाए हो सारे के सारे इसी टाइप का पूछता है दोस्तों, हर एग्जाम में, और रीजनिंग और मैथ ही आपका रिजल्ट बनाता है। 8वां प्रश्न है, एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, वाई किस तरफ देख रहा है। चलिए आपको तो उत्तर दक्षिण सब समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, और आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब बोला एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तो जब इस तरह से उत्तर दक्षिण होता है तो सूर्योदय जब भी होगा तो यहाँ पे होगा, ये पूरब दिशा में, ये हमारा पूरब दिशा है दोस्तों। और क्या है, सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, एक्स और वाई। वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है। तो ऐसा करते हैं हम, अगर हम एक्स यहां लेते हैं, एक्स जो है इधर है, एक्स जो है इधर है, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, इधर जो है राइट हो जाएगा, और इधर जो है सो लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद और जो इधर जाएगा, इधर जाएगा, और जो ऊपर जा रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो इसका जो है ऊपर जा रहा है, तो इसका जो है लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रहा है, तो एक्स हम इसको मान लिए, एक्स जो है ऊपर वाले को मान लेते हैं हम, एक्स जो है इसको मान लिए, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका तो लेफ्ट इधर है, और जब इसका परछाई पड़ेगा, सूरज इधर है तो इसका परछाई इधर पड़ेगा, यानी इसका बायां इसके दायां हो गया, यानी वाई की परछाई एक्स के दाएं हो रहा है। वाई की परछाई, वाई जो है सो एक्स के, देखिए एक्स ये वाला है तो इसका परछाई इधर बन रहा है, तो इसका दायां इधर है, तो बोल रहा है वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है। तो ये फिगर सही बना। तो बोल रहा है वाई किस तरफ देख रहा है, तो वाई जो है देखिए, वाई जब जा रहा है तो ऊपर की तरफ चल रहा है, क्या चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। और ऊपर कौन सा दिशा है दोस्तों, तो उत्तर है, क्या है, उत्तर। तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर दें वीडियो को, एक बार सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए थैंक यू।